राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 4 के बारे में बात कर रही हूँ। संडे की प्रेडिक्शन आपकी रह गई, चेक कर लेना, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस बनी उसके अंदर मेरी वॉइस जो है वो बीच में इरेज हो गई थी, तो मुझे वापस ये सारी बनानी पड़ी हैं। इस वजह से वीडियोस जो है लेट हो गई हैं। ठीक है, तो हम आपको जिस तरह के मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ मूलांक 4 वालों के लिए बता रही हूँ, तो जैसे आप थोड़ा थोड़ा इसमें समझते रहना किस तरह आपने अपनी वीक प्लान करनी है, किस तरह से आपने काम करना है, किस चीज़ को आपने किस तरह से हैंडल करना है। जो कार्ड हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहा है उसे हमने ग्रास्प भी कर लेना है, और अगर कुछ नेगेटिव ला रहा है तो अपनी समझदारी से और मेरी गाइडेंस से आप उसे हटाने की कोशिश करना। ठीक है, जो कार्ड लेकर आ रहा है आपके लिए वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी जो है वेग कम हो जाता है। यानी कि वेग का मतलब होता है इंटेंसिटी, जिस जोर से वो आपकी तरफ नेगेटिविटी लेके आ रहा है उसके अंदर वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके लिए कुछ पॉजिटिव देने के लिए खड़ा है तो उसको इंक्रीज करने से वो एकदम इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ मॉर्निंग में अच्छा नहीं था, आपके लिए बहुत नेगेटिव रहा है, लेकिन आपने ईश्वर पे भरोसा करना है। कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आप भगवान पे भरोसा करो। जो भी एनर्जी है यूनिवर्स की वो आपकी मदद करने के लिए आगे आएगी, लेकिन अभी आप थोड़ा सब्र करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडे की। ठीक है, मंडे वाले दिन आप अंदर से कुछ ना कुछ बुरा फील करोगे, मन नहीं करेगा, फीवरिश लगेगा, और कोई काम जो करना चाहते हो उसके होने में अभी समय है, अभी नहीं हो पाएगा। काम जो आप करना चाहते हो वो आपके लिए बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने खुद को पहचानना है। अंदर से मेडिटेशन करो, पानी पूरा पियो। ठीक है, ये आप करोगे, नहीं तो अगर इस तरह डीमोटिवेट होकर लेटे रहोगे या परेशान होते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जो आपके लिए संडे का दिन खतरा लेकर आया था वो आपको भुगतना पड़ गया, आपके लिए परेशानियां आ गई, आपके लिए दिक्कत आ गई, और आप बिल्कुल मन मसोस के बेड के ऊपर लेट गए। नहीं लेटना, उठ जाना है, हिम्मत रखो। ठीक है, थोड़ी सी जौ ले लेना, उसके ऊपर कच्चा दूध लगाना, एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको आप वॉशरूम में जो है जल प्रवाह कर देना। ठीक है, इतना आप कर लेना, और उठ के शंकर भगवान की आराधना कर लेना। ये 2 काम कर लोगे तो आप नॉर्मल हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन 2 प्रोजेक्ट्स थे, 2 चीज़ें थी जिसके ऊपर आपने काम किया। ठीक है, उन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। सपोज करो कि आपने अपनी लव लाइफ पे काम किया या अपने बिजनेस पे काम किया, आपको ये 2 चीज़ों पे आपने काम किया। हो सकता है आपको लव लाइफ के अंदर ज़्यादा अफेक्ट मिल जाए और बिजनेस में नहीं मिले, इल अफेक्ट मिले, बाद में कभी मिल सकता है, लेकिन अभी ये इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नहीं दे सकती। सपोज करो आपने 2 प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर एक में से आपको रिजल्ट आ रहा है, यानी कि आपने रेंट आउट करनी है, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एक में से आपको रेंट आ रहा है और एक बिल्कुल ऐसे ही बंद पड़ा है, उसके अंदर कोई भी आपको काम आ नहीं रहा, कुछ भी नहीं उसमें से रिजल्ट आ रहा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। लेकिन उसी दिन आपके पास बड़ी तेज़ी से कोई ना कोई चीज़ चली आ रही है। ठीक है, आपको उस काम को, उस एनर्जी को भी संभालना है। बहुत तेजी से आपकी तरफ कुछ आ रहा है तो ये संभल के रहना। तो बजरंग बली का नाम लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी। अगर आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो जो चीज़ आपके लिए चली आ रही है वो होपफुली आपके लिए अच्छी ही चीज़ें लेकर आए। ठीक है, अब वेनसडे को आप कहीं ना कहीं फिर से स्टक हो। ठीक, आपको इस तरह से लग रहा है दिमाग के ऊपर बोझ, दिमाग के ऊपर परेशानी कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, 2 पाटन के बीच में साबुत बच्चा ना कोई, इस तरह का आपको अफेक्ट हो रहा है। दिमाग के अंदर आपके परेशानी सी हो रही है, तो इस चीज़ से आपने निकल आना है। ठीक है, अपने आप को संभालना है। एक बात मेरी याद रखो, जब हम 2 चीज़ों में फंसे होते हैं, 2 चीज़ों में फंसे होते हैं तो वहीं से चढ़ के ऊपर चढ़ना है जहां हमारी ग्रिप मजबूत है। ठीक है, अगर एक चीज़ में हम नहीं काम कर पाए तो हमें अपनी ग्रिप जो है बढ़िया बना के रखनी है और उस चीज़ से हमें बाहर निकलना है। तो आपने वेनसडे वाले दिन गणेश जी की आराधना करनी है, कुछ ना कुछ पढ़ना है, फिशेस को दाना दे सको तो बहुत अच्छा, उनको फिश फूड होता है, घर पे हैं तो आप उनको दो, बाहर जाके कर सकते हो तो उतना करो। नहीं तो आपको आपकी एज से कोई जो छोटा है वो कोई ना कोई सबक दे जाएगा, आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा, समझा जाएगा, आपको वो भी समझना
पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नया कुछ सीखने की कोशिश करो। थर्सडे वाले दिन हैप्पी फैमिली, खुशी, ठीक है। ये थोड़े दिन के बाद जो आपकी सिचुएशन थी उससे आप बाहर उभरते हुए दिखाई देते हो मुझे थर्सडे वाले दिन, ठीक है। और आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो निकल के बाहर आएगी, अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध बनेगा और आपके लिए कुछ ना कुछ किसी फंक्शन पे या फ्राइडे वाले दिन भी कहीं जाने का बंदोबस्त बनता है आपका। आप किसी की शादी में जा सकते हो, कुछ ना कुछ गेट टुगेदर हो सकती है, कोई अच्छा कार्य हो सकता है जिसको हम मंगल कार्य कहते हैं, मंगल कार्य होने की संभावना है। उसके बाद आपको उस दिन क्या मिलेगा, एक तजुर्बा। आपको उस चीज़ में से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो जो मंगल कार्य हो रहा है उस चीज़ के अंदर से आपको एक तजुर्बा मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप घर पर ही रहोगे, अंदर से कुछ किसी की सेवा करनी पड़ सकती है, कोई बीमार हो या सीनियर हो घर में बड़ा हो या कोई बीमार हो, आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। मतलब सैटरडे आपका कहीं बाहर जाने का कोई मन नहीं है, लेकिन अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप रिबिलियस हो जाओगे। आप कहोगे कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती या करना चाहता, ठीक है। तो वो आप करने के बाद उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो जाओगे, रिबेल करोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही तो आप रिबेल करो, ठीक है। उस चीज़ के लिए हट जाओ उस चीज़ से, नहीं तो आप खुद उस चीज़ के अंदर स्टक होकर परेशानी में आ जाओगे। अब मूलांक 4 वालों के लिए मैंने जो प्रेडिक्शन की है उसको आप समझ के उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करना। जो गाइडलाइंस आपको मैंने दी हैं, जो उपाय दिए हैं वो फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग चलना। और उसके बाद आपके लिए अगले हफ्ते फिर से मैं रीडिंग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।